हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश साइड क्लासेस पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोनाउन चैप्टर का जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन का टाइप्स था, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के, उसमें से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वे बच्चे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट, सुपर टेट या किसी अदर स्टेट का जो टेट हो, यूपी टेट हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचे और एक एक वीडियो को वह ध्यान से वॉच कर सकें और इंग्लिश सीख सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वे यहां से क्वेश्चन को सही कर सकें। तो बच्चों, चलते हैं हम आपको पर्सनल प्रोनाउन की तरफ लेकर। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी की बात की जाए तो पर्सनल प्रोनाउन का जो हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हों, उन्हें ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन को रखा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि इनकी बात की जाए, पर्सन की, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन जो सेकंड पर्सन है आपका है उसका मतलब होता है मध्यम पुरुष, और जो थर्ड पर्सन है उसका मीन्स होता है अन्य पुरुष। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन को रखा गया है और इनके केस भी होते हैं, जैसे नाउन के केस होते थे। हमने पिछली वीडियो में आपको नाउन के केस की वीडियो प्रोवाइड की है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन के भी केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। और ये पोजेसिव केस है। जो पोजेसिव केस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में। आज हम इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आखिर किस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों, ध्यान से इसको आप वॉच करिए और आप, मेरा प्रयास है कि जितना मैं पढ़ाऊं आप उसको सीख जाएं अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है, इसके अंतर्गत 2 प्रोनाउन को रखा गया है सब्जेक्ट के रूप में। एक आई है और दूसरा वी है। यदि आई के नंबर की बात करें, नंबर मीन्स वचन, यदि आई के नंबर की बात करें तो आई सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। आई का नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है। और आई का जो प्लूरल नंबर है वो कौन है? वी है, अर्थात वी को प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। आई का ऑब्जेक्ट मी है। आई का पोजेसिव केस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पोजेसिव एडजेक्टिव आई का माई होता है और पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। उसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है और वी का पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। यू देखिए, यू क्या है? यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। यू सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, यू ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। यदि इसके नंबर की बात की जाए तो ये दोनों है, ये सिंगुलर के अंतर्गत भी रखा गया है और प्लूरल के अंतर्गत भी आता है। अर्थात यू का नंबर सिंगुलर भी होता है और यू का नंबर प्लूरल भी होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और यू का पोजेसिव एडजेक्टिव योर है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? योर्स है। आइए थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। थर्ड पर्सन में हमें 4 प्रोनाउंस मिलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का जो थर्ड पर्सन है उसमें सब्जेक्ट के रूप में कितने प्रोनाउन मिलेंगे? 4 प्रोनाउन मिलेंगे। ही मेल है, पुरुष के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो नंबर है वो सिंगुलर है। सी फीमेल के लिए यूज की जाती है, इसका नंबर भी सिंगुलर है, अर्थात यह भी सिंगुलर है।
इट न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया जाता है और इसका नंबर भी क्या है, सिंगुलर है। और जो दे है यह मेल फीमेल न्यूटर तीनों के लिए यूज किया जाता है और इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। तो इस प्रकार से हमने सीखा क्या, पर्सनल प्रोनाउन का जो थर्ड पर्सन है उसके अंतर्गत सब्जेक्ट के रूप में कितने प्रोनाउन आए, 4 प्रोनाउन आए। 3 प्रोनाउन सिंगुलर रहे और एक प्रोनाउन क्या रहा, प्लूरल। इसका मतलब क्या, अगर ही का प्लूरल प्रोनाउन बात की जाए तो दे होगा, सी का भी प्लूरल प्रोनाउन दे होगा और इट का भी प्लूरल प्रोनाउन दे होगा। तो इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रहा। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है इसमें आई भी सब्जेक्ट के रूप में रखे गए हैं, यू भी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, ही सी इट और दे सब्जेक्ट के रूप में रखे गए हैं और इनके ऑब्जेक्ट क्रमशः मी अस यू हिम हर इट और देम होता है। तो इस प्रकार से हमने इस फंक्शन को देखा, पर्सनल प्रोनाउन के फंक्शन को देखा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहां से किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, आइए हम उन पर बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। कब किस कंडीशन में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है, इनके बारे में हम सीखेंगे और इन दोनों पॉइंट से ये जानेंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए देखिए पॉइंट फर्स्ट है यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब। यह वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है। वर्ब के बाद जो प्लेस होता है वह ऑब्जेक्ट का होता है, वर्ब के बाद जो प्लेस होता है वह ऑब्जेक्ट का होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो प्लेस होता है वह अदर वर्ड का होता है। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके, पर्सनल प्रोनाउन के इस सेंटेंस में कहां-कहां पर आते हैं। तो पहली पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस में सबसे पहले प्लेस किसका है, सब्जेक्ट का है, यहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस जैसे हम यहां पर आई का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आई का प्रयोग यहां कर रहे हैं तो आई का जो करेक्शन है वो सही सेंटेंस में है, आई का जो प्लेस है वो सेंटेंस में सही है। दूसरी पॉइंट, हम यहां पर वी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट, यू भी यहां पर प्रयोग किया जाता है, ही सी इट दे। इट मीन्स जो सेवन प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सेवन प्रोनाउन और सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकते हैं। यदि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आए हुए हैं तो इन प्रोनाउन में कोई भी एरर नहीं है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का प्लेस जानते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम आई का ऑब्जेक्ट मी प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट है।
वी का ऑब्जेक्ट अस प्रयोग कर सकते हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू। देखिए यू दोनों प्लेस पर है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? जब यू सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हो, वर्ब के पहले आया हो, तो यह सब्जेक्ट का वर्क करता है। और जब यही यू वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आया है, तो यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। उसी प्रकार से देखिए ही का ऑब्जेक्ट हिम है, सी का ऑब्जेक्ट हर है, इट का ऑब्जेक्ट इट है। सेम कंडीशन, यू की कंडीशन सेम, पहले इट आया सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट है, बाद में वर्ब के बाद आया इट, तो ऑब्जेक्ट है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। देखिए देखिए बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आती है सेंटेंसेज में, अर्थात यहां पर इनमें से कोई एक आया हो, यहां पर इनमें से एक कोई आया हो, तो वह सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, आई टीच हिम। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, सही है, और हिम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही हो गया आपका। एक एग्जांपल और, दे आर टीचिंग मी। यह किसका प्लेस है? सब्जेक्ट का प्लेस है, दे आ गया, यहां तो कोई एरर नहीं, सही है। ये किसका प्लेस है? देखिए ये एच बी रही, ये आपकी एम बी है। ये किसका प्लेस है? ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आया? मी आया, तो सेंटेंस आपका क्या है? सही है। दोनों सेंटेंस सही हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से दोनों सेंटेंस आपके क्या रहे? सही रहे। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे? इस प्रकार से आपको वो कंफ्यूज करेगा, तो वह जानते हैं पॉइंट को, तो ध्यान से वॉच करिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने इसके पहले बताया आई यहां पर सही है, मी यहां पर सही है। लेकिन फ्रेंड्स जानिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसा सेंटेंस आता है तो सही है, लेकिन यदि आई को यहां पर लगा दिया गया, अर्थात आई का प्रयोग ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर दिया गया, तो सेंटेंस रॉन्ग होने लगता है। ये करेक्ट है, यह भी करेक्ट है, लेकिन यदि इस आई का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को जानिएगा। वह कंडीशन यह है कि जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उस समय सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे करेक्ट हो जाते हैं। देखिए वैसे तो इनका प्लेस यहां है, यहां पर आएंगे ये रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि ये सब जो इनका प्लेस यहां पर था, सब्जेक्ट के प्लेस पर था, यहां पर भी यह सही हो सकते हैं। लेकिन वह कंडीशन कौन सी है? आपको ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये यहां पर आए, ये सातों लोग 7 प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ये एक कंडीशन में यह सेंटेंस सही होता है। वह कंडीशन आपको जाननी होगी। कौन सी कंडीशन है? क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन यदि यहां से बनेंगे तो इसी बेस पर बनेंगे। वह बेस क्या है? ध्यान से बात करिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो वर्ब का प्लेस है, यदि इस वर्ब के प्लेस पर वर्ब टू बी, ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी
यदि टू बी की बात करें तो टू बी में 5 वर्ब्स आती हैं, ईच, एम, आर, वाज और वर। यदि वर्ब के प्लेस पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के प्लेस पर वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया है, अर्थात इन 5 वर्ब में से 5 वर्ब में से कोई एक वर्ब आई हो, लेकिन ये 5 अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म न लेकर आई हो, आईएनजी फॉर्म को न लेकर आई हो, सिर्फ ये अकेली हो, तो उसी कंडीशन पर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इनका प्रयोग कर सकते हैं और उस तब वह सेंटेंस आपका सही होगा। ध्यान से समझिए एक बार और, क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब वर्ब के प्लेस पर वर्ब टू बी इन 5 वर्ब में से एक वर्ब आई हो और अपने बाद आईएनजी न लेकर आई हो, क्योंकि ये आईएनजी भी अपने बाद लेकर आते हैं, आईएनजी न लेकर आई हो, सिर्फ यह अकेली हो, इनके तुरंत बाद प्रोनाउन आए हो, तो वह प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं यूज किए जाते हैं, वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में, अर्थात ऐसे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और अच्छे से देखिए। अगर मैंने कहा एक एग्जांपल, ईट इज, देखिए इज है, आईएनजी में प्रयोग नहीं करूंगा, जब आईएनजी प्रयोग कर दूंगा तो यह कॉन्सेप्ट कार्य नहीं वर्क नहीं करेगा, तो मैं कह रहा हूं इट इज मी, ऐसे सेंटेंस, हु टॉट यू, देखिए इट इज मी हु टॉट यू, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इट है वह सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये जो वर्ब है इज है वो वर्ब का कार्य कर रही है, लेकिन इज क्या अपने बाद आईएनजी लेकर आई है? नहीं। जब इज के बाद आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, इसके तुरंत बाद यदि कोई प्रोनाउन है, इज ही नहीं, इन 5 में से कोई भी एक हो, यदि इसके तुरंत बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वह सब्जेक्टिव केस में यूज कर दिया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो देखिए मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में यहां पर एरर है। मी का वैसे तो प्लेस है, लेकिन जब इसके पहले वर्ब टू बी आती है, आई हो सेंटेंस में, तो मी अर्थात यहां पर जो ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है वह सब्जेक्ट के प्लेस में बदल जाता है। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट क्या होगा, इट इज, तो मी का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का प्लेस बन गया, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो इट इज आई हु टॉट यू। देखिए बच्चों, यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल हम आपको करवा दे रहे हैं। It is him who helped her। देखिए सेंटेंस को देखते ही आप बता सकते हैं सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। एरर कहां है, इसी पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि इज का प्रयोग किया गया है। अगर मैं इज को हटाकर वाज कर दूं तो वाज से देख लीजिएगा, वाज का प्रयोग किया गया है। क्या वाज के बाद आईएनजी है? नहीं, मेन वर्ब है, वर्ब टू बी है। जब वर्ब टू बी मेन वर्ब का कार्य करती है, अपने बाद आईएनजी नहीं लाती है, तो यदि उसके बाद कोई प्रोनाउन है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। ये किस कंडीशन में है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन में है, जो यहां पर रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, इट वाज ही, हिम का सब्जेक्ट, ही हु हेल्प्ड हर। देखिए यह क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को एक बार और मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करें, जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
प्रोनाउन के अगले टाइप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।